हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ा गया है। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा तार में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर हो, तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें देखो, वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बतानी है क्या होगी। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। अनंत लंबाई अनंत लंबाई के धारावाही तार तार से डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हम लिखना चाहें तो B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई बट्टा में 2 पाई डी। जहां पर आई क्या होती है, उस लंबे तार में प्रवाहित धारा, डी हमारे पास दूरी है, और म्यू नॉट यानी निर्वात की चुंबकशीलता होती है। सही है। तो मान लो इस प्रकार का हमारा अनंत लंबाई का तार है, इसमें आई धारा बह रही है और यहाँ पर डी दूरी पर मान लो कोई बिंदु पी है। तो अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी है तो हम धारा जिस तरफ बह रही है उस तरफ अपने दाहिने हाथ का अंगूठा करते हैं, फिर अंगुलियों को हम मोड़ते हैं बिंदु की तरफ, यानी पी बिंदु की ओर मोड़ेंगे तो अंदर की तरफ आएगी अंगुलियां, तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आ जाएगी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सूत्र होता है। फिर देखो, हम जानते हैं कि वृत्ताकार लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जिसे हम बी केंद्र से दर्शाते हैं वो क्या आएगी, म्यू नॉट आई बट्टा में 2 आर, जहां पर आर क्या होता है, उस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या। तो अब देखो, यहां पर जो चित्र है उसके अंदर एक वृत्ताकार लूप है और यहां पर ये एक लंबा तार दिया हुआ है जिसमें 10 एम्पीयर धारा बह रही है। ठीक है। तो अब पहले दिशा की बात करें तो इस लंबे तार के कारण देखो, इसमें जिस तरफ धारा बह रही है हमने क्या किया, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा किया। फिर हम देखो केंद्र पर निकालनी है ना, तो इस तरफ हमने अंगुलियां मोड़ी। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी निकलती हुई। ठीक है। तो पहले तो तार के कारण जो आई उसको हम B1 बोल लेते हैं। वो क्या आएगी, देखो म्यू नॉट, फिर यहाँ पर क्या है आई यानी प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है, तो 10 बट्टा में 2 पाई, और दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा में 10 की घात -2 इतना मीटर हो जाएगा ना ये। तो अब देखो, म्यू नोट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई गुणा 10 की घात -7 ये होता है मान, गुणा में 10 बट्टा में क्या आएगा 2 पाई, यहाँ पर 10 की घात, देखो 10 से तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात -1। सही है। तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार विभाजित हो गया। फिर देखो यहाँ पर ऊपर 10 की घात 2 और 10 की घात -7 बनेगा ना, तो ये 10 की घात -5 बन जाएगा। सही है। तो 2 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला में आएगा। और इसकी दिशा देखेंगे तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर निकलती हुई आएगी, जिसे हम डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर देखो, लूप के कारण हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो म्यू नॉट और आई का मान कितना, देखो लूप में धारा इतनी जाएगी 10 एम्पियर, बट्टा में 2 आर आएगा, तो 2 गुणा में त्रिज्या कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे 10 गुणा में 10 की घात -2 ये आएगा, तो 10 से 10 विभाजित हो गया। फिर देखो, म्यू नोट का नाम जो मान है 4 पाई गुणा 10 की घात -7 बट्टा में 2 गुणा में 10 की घात -2, तो देखो 2 से 4 पाई 2 पाई बार विभाजित हो गया, और गुणा में यहाँ पर 10 की घात -5 टेस्ला आ जाएगा। सही है। ये मान आ गया। और ये जो तीव्रता है ना, देखो वृत्ताकार लूप के लिए हम दिशा कैसे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, केंद्र पर हम क्या करते हैं, जिस तरफ धारा बह रही है हमारी उंगलियों को मोड़ा हमने। ठीक है। दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ दिया और हमारा अंगूठा जिस तरफ आएगा, तो देखो यहाँ पर धारा बह रही है उस तरफ हमने जैसे ही दाहिने हाथ की अंगुलियों को मोड़ा तो हमारा अंगूठा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आएगा, तो ये जो तीव्रता है ये भी बाहर की ओर आएगी। तो परिणामी जो तीव्रता है वो क्या होगी, B1 प्लस में B2। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा इसका मान, 2 गुणा में 10 की घात -5 प्लस में यहाँ पर 2 पाई का मतलब क्या हो गया, 6.28 गुणा में 10 की घात -5 ये मान आ जाएगा। तो अब देखो 10 की घात -5 उबनिष्ठ आके 2 प्लस में 6.28 ये कितना हो गया 8.28 गुणा में 10 की घात -5 टेस्ला,
और ये तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यही हमें सवाल में बतानी थी। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ गया 8.28 गुणा 10⁻⁵ टेस्ला, और इसकी जो दिशा है तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।